Hi everyone, in this video we are going to discuss this short story which is The Flame by Harish Mangalam. It is in syllabus of your Dalit literature, so let's start. So first of all we'll get to know about the author Harish Mangalam. He was a Gujarati Dalit writer and he has faced poverty since he was a child. They lived in a family of 13 members. His father was a poor weaver. He used to assist his father in field works or weaving, and then when he grew up he started loving writing. So he thought कि अगर मैं राइटिंग से हेल्प कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों की जिनको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो इट मे हेल्प देम, राइट, इट मे हेल्प अस, क्योंकि ही वॉज़ वन ऑफ देम. तो उन्होंने सोचा कि मैं इन चीज़ों पे लिखूँगा, ऐसे टॉपिक्स पे लिखूँगा जो हमें अपलिफ्ट करने में हेल्प करें. So usually all his work he addresses the concerns of Dalits and the marginalized, and he follows the ideology of B.R. Ambedkar. Later in his stories we get to know how much he appreciates him और कैसे ये उनको follow करते हैं, right? So let's start with The Flame, the summary. Harish Mangalam's Flame is a powerful Dalit short story that uses the image of eczema. Eczema एक स्किन डिसीज़ होता है जिस पे रेड पैचेस हो जाते हैं और इचिंग होती है. तो जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने ये एक्जिमा डिसीज़ को एक सिंबल की तरह यूज़ किया है, और वो सिंबल किस चीज़ के लिए है? जो सोशल सफरिंग, जो अनटचेबिलिटी है, वो एक एक्जिमा है, राइट, जो हमारे नरेटर हैं उनकी पूरे बॉडी पे फैल गई है, और उनको जो नरेटर है उनको सिर्फ दैट मैन कह के बोला गया है. तो उनका नाम हमें नहीं पता है प्रोटैगनिस्ट का, जस्ट इट सेड दैट ही इज़ दैट मैन. So as a symbol of social suffering, caste oppression, humiliation and injustice, इनका symbol eczema को बताया है जो कि एक skin disease है. Story begins with a man suffering from a severe long-lasting eczema on his leg. वो बहुत medicines try करता है, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता है, but there's no cure. ठीक है, वो महंगे महंगे इलाज कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है उनका एक्जिमा. ही इवन थिंक्स कि मैं पैर को ना कटवा लेता हूँ, एम्प्यूटी, और क्या पता तब ये ठीक हो जाए, राइट, वो इतना आगे तक सोच लेते हैं. तो इट स्टार्ट्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग डीपर एंड मोर परमानेंट. इट्स नॉट जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट्स अ psychological problem that author faces. The man thinks endlessly about why modern society, modern medicine can't cure a serious disease but cannot cure his condition. Right, ऐसे बोलता है कि अब तो इतना मतलब आगे बढ़ गए हैं हम लोग कि जो मेडिसिन है उनसे सारे डिसीजेस क्योर हो सकते हैं, तो ये एक्जिमा क्यों नहीं क्योर हो रहा? और आप समझिए कि ये एक्जिमा किसके लिए बोल रहे हैं? अनटचेबिलिटी के लिए, ठीक है. He becomes angry with doctors and society because treatment never reaches the real cause of the suffering. As the story develops, his friends reveal that they carry their own eczema. अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हुए हैं जो हमारे नरेटर हैं, और वो देखते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स हैं ना उनको भी एक्जिमा है. किसी को बैक पे है, किसी को आर्म पिट में है, ठीक है. Their wounds are not ordinary diseases. They come from experiences of violence, caste discrimination, social exclusion, and collective trauma. Each person shows scars, painful historical and social events. देखिए, जो उनके फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी दिखाते हैं कि हमारे भी ये स्कार्स है. अब ये स्कार्स एक्जिमा के नहीं हैं, बट ये वॉयलेंस के हैं, जो भी उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इन सब चीज़ों के, ये ट्रॉमा है जो वो दिखा रहे हैं. द ग्रुप रियलाइजेज दैट देयर सफरिंग इज़ नॉट इंडिविजुअल, इट इज़ शेयर्ड, राइट. वो हम में सिर्फ मुझे या आपको नहीं है, वो हम सबके साथ हुआ है, हम सबके साथ हो रहा है. Eczema becomes a metaphor for the deep wounds created by an unequal social system. Their anger grows when they understand that society keeps treating symptoms but ignores the actual injustice. At the end, they stand in front of a statue. वो जो statue है, it is said that कि वो डॉक्टर, द वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स के लिए बहुत बहुत प्रोटेस्ट करे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है इन लोगों के लिए.
तो वो उनकी डॉक्टर की वो फोटो देखते हैं, सामने स्टैचू देखते हैं, हु सपोजली डिस्कवर्ड अ क्योर। ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी कम्युनिटी के लिए, दलित्स के लिए, मार्जिनलाइज्ड के लिए, लेकिन वो क्योर उन तक पहुंचा ही नहीं। उन्होंने बोला कि उन्होंने जितने भी फाइट्स करी हैं उसका रिजल्ट हमें अभी भी नहीं मिला है। सडनली द स्टैचू बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। ठीक है, एकदम से वो एक्सप्लोजन होता है और जो स्टैचू होता है वो बर्स्ट हो जाता है। द राइजिंग फ्लेम सिंबलाइजेस awakening and resistance, that now they won't stay quiet, they fight for their rights, anger against oppression, collective consciousness that we are together in this, the desire for social change and justice. So this was the summary, and there are some symbols that are used in the story that are eczema, which means the untouchability or the caste based suffering. Doctors means the institution that failed to address root problems. And the flame reveals that it's the rebellion, right? The flame symbolizes the rebellion, awareness, and hope for transformation. It's the anger. So, this was the flame. I hope you understood it. If you did, please like, and yeah, bye.